दुनिया का हर इंसान सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। वह दुख से डरता है, इसलिए दुख से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। मतलब दुख को खत्म करने और सुख को सृजित करने के लिए हर इंसान अपनी क्षमता के मुताबिक हमेशा कुछ न कुछ करता है। सुख और दुख धूप छाया की तरह सदा इंसान के साथ रहते हैं। लंबी जिंदगी में खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों का स्वाद चखना होता है। सुख दुख के सहअस्तित्व को आज तक कोई मिटा नहीं सका है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है, हालांकि यह मित्रता बराबरी की नहीं थी। अर्जुन सदैव ही श्री कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन पर बातचीत कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन भर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है, फिर क्यों दुख जीवन में प्रवेश करता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? क्यों इसकी सृष्टि की गई? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान हो जाता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इनकी आवाजाही ने आम जीवन को दुखी कर रखा है। सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहली और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति भी ना हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तब एक ऐसा वाक्य कहिए जिसे दुख में पढ़ा जाए तो मन सुख पाए और सुख में पढ़े तो मन नियंत्रित हो जाए, अर्थात वह बात सुख और दुख में समान रूप से प्रभावी हो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी बीत जाएगा। हे अर्जुन, समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया तो एक दिन जाएगा ही और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही, और यह भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौटकर आएंगे ही, क्योंकि यही जीवन है। अर्जुन ने तुरंत ही श्री कृष्ण की चरण वंदना की और कहा, सत्य है प्रभु, अब कोई संशय नहीं। समय सबसे बलवान होता है, ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। यही सत्य है। समय सबसे बलवान है, उसे अपनी गति से आना है और जाना है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख को भी जीवन में आना है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक सा रुका है।
जब भी निराश हो, यही मन को समझाएं कि यह समय भी बीत ही जाएगा। गीता सार यही है कि सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए, तभी मन शांत रह सकता है। हमको सुख दुख को सहन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं। भगवान का ध्यान करें, लेकिन अपना कर्म न छोड़े। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। शास्त्र अपना काम बीच में छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। कर्म किए बिना जीवन सुखमय और सफल नहीं हो सकता है। सिर्फ अपने कर्म से हमें वो सिद्धि मिल सकती है जो संन्यास लेने से भी नहीं मिल सकती है। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक ये जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। सच ही है। दुख विद्यालय के सख्त मास्टर की वो कक्षा है जिसमें हम बेमन से बैठते हैं पर सबसे ज्यादा सीखते हैं। अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन की कमी या दुख को ही अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना सकता है। इसलिए जिंदगी में थोड़ा सा दुख जरूरी है।